नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। अब कुछ कह रहे हैं कि 2 दिन बाद में अच्छा वो बैन लग जाएगा। हरपाल दादरवाल के दिन क्या कर रहा था? अरे हरपाल दादरवाल तो कुछ नहीं कर रहा था। हरपाल दादरवाल तो धैर्य के साथ में चुप रहने में भलाई है। 2 नेताओं के द्वारा दिए हुए स्टेटमेंट की पालना कर रहा था, क्योंकि ग्रेड सेकंड में भी खूब कहा कैडर बेस वालों ने हरपाल दादरवाल ने ट्रांसफर रुकवा दिए। ग्रेड थर्ड में भी कह रहे हैं अरे हरपाल दादरवाल ने ट्रांसफर रुका दिए तो तुम 47-48 संगठन वालों, तुमने क्या तुम्हें चूड़ियां पहन रखी है, तुम जारी करवा लो। मैं तो ट्रांसफर रुकवा रहा हूं कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है, तुम करवा लो ट्रांसफर। और तुम्हारे में हिम्मत है फिर मुझे मत कहना 30 तारीख तक ट्रांसफर करवा लो। 30 तारीख बाद में चाहे लड़के कराना पड़े। अब कुछ कहेंगे 30 को तो बैन लग जाएगा। अरे मस्त रहो साथियों, बैन लगाना और बैन खोलना सरकार के हाथ में होता है। हम में एकता रहेगी यदि आप जंजीरें तोड़ने में कामयाब रहेंगे तथाकथित शिक्षक संगठनों की, तो फिर खुलवा लेंगे। दीपावली से पहले आपके ट्रांसफर रूपी खुशी का एक दिया जरूर जलाएंगे यदि आपने साथ दिया तो। जिनको जो कहना है वो कहने दो। और जो कहते हैं हरपाल दादरवाल नेतागिरी कर रहा है, नेतागिरी कर रहा हूं नेतागिरी। मेरे शिक्षक कौम के अधिकारों और न्याय की लड़ाई के लिए नेतागिरी करनी पड़ेगी तो करूंगा, कर रहा हूं। और इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात है, आप जैसे श्रोता मुझे मिल रहे हैं जो सुनते हैं और फिर कमेंट करते हैं। ये बाकी हाँ, अब करना क्या है साथियों, मैं स्पष्ट कह रहा हूं 30 तक कोई ट्रांसफर सूचियां नहीं आ रही, ये फाइनल है। आज राजस्थान के दबंग शेर, हमेशा पीड़ित और शोषित वर्ग की आवाज उठाने वाले सांसद महोदय जी से वार्तालाप हुई, उनका स्वयं का फोन आया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य शिक्षक जो निलंबित चल रहा है उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए स्वयं फोन किया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि शिक्षकों के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। आप तैयारी करें, जो जितना हो पाएगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। 30 तक इन ठेकेदारों और कागजी संगठनों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि मिलकर ट्रांसफर करवा लें। फिर बाद में मत कहना हरपाल दादरवाल ने ट्रांसफर रुकवा दिए। और यदि हरपाल दादरवाल ने ट्रांसफर रुकवा दिए तो आपने चूड़ियां नहीं पहन रखी और आपने दुकान इसलिए नहीं खोल रखी कि आप किसी पे आरोप लगाएं। आराम से ट्रांसफर करवाएं। और कई लोग कहते हैं कि पॉलिसी बनने में आ रही है, पॉलिसी बनने में आ रही है। पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? लक्ष्मणगढ़ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, प्रिंसिपल के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, थर्ड ग्रेड के लिए कौन सी पॉलिसी? शिक्षा विभाग के अधिकांश विभागीय नियमों की अनुपालना और उनका क्रियान्वयन में सबसे ज्यादा किसी को कोई काम करता है वो ग्रेड थर्ड के साथ ही है। और पॉलिसी के नाम पर मतलब विभागीय नियम लागू करने हो तो इनके ग्रेड थर्ड पे करेंगे। क्यों करेंगे? मैं सारे शिक्षक संगठनों से खुले मंच, इस सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूं, आपको यदि उचित लगे तो महानदी का मुक्ताबाद 3-4 लगे हुए एक और करवा देना। आप लोगों को सारे संगठन वालों को अपवाद को छोड़कर, 1-2 है ऐसी कोई बात नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। रसीद काटने के लिए ग्रेड थर्ड चाहिए, भीड़ जुटाने के लिए ग्रेड थर्ड चाहिए, ट्रांसफर के नाम पर ग्रेड थर्ड का कोई नाम नहीं है। लंबा चौड़ा बयान बताते हैं। कुछ कहते हैं हरपाल दादरवाल के साथ भीड़ नहीं है। अरे हरपाल दादरवाल के पास भीड़ नहीं है, हरपाल दादरवाल के पास जज्बा है। और मेरे उस शेर दिल एक शिक्षक सैकड़ों की बराबर जो 1 अगस्त को महापड़ाव पे आए थे, 1 अगस्त को महापड़ाव की घोषणा की थी, महापड़ाव डाला, परिणाम आपके सामने है। फिर आज इस सार्वजनिक मंच पर कर रहा हूं 30 तारीख तक ट्रांस
ट्रांसफर नहीं हो रहा, फिर भी हम 30 तारीख तक इंतजार करेंगे। 30 तारीख के बाद में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथियों। हरपाल दादरवाड़ राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का हर वो सदस्य वो पदाधिकारी ग्रेड 3 के ट्रांसफर करवाने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उसके लिए चाहे मुझे पुनः अनशन करना पड़े, पुनः धरना देना पड़े, निलंबित हो, और यदि मुझे सेवा से बर्खास्त होने की नौबत आई तो इस अन्याय के खिलाफ उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन आपको मैं वचन देता हूं कि कोई साथ दे अन्यथा नहीं दे, जब तक ग्रेड 3 के ट्रांसफर की सूचियां जारी नहीं होंगी, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का हर पदाधिकारी, हर सदस्य लड़ेगा। बड़ा दुख होता है कि 782, 788, 1,000 तक ये शिक्षक साथी लाइव में जुड़ते हैं, हजारों 20-30 हजार शिक्षक साथी लाइव देखते हैं। लेकिन जब धरातल की लड़ाई की बात आती है, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की बात आती है, मौन साधना में चले जाते हैं। थोड़ी बहुत शर्म बची है आप में। यदि जमीर जिंदा है, वो कहते हैं ना, इंसाफ की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते मेरे दोस्तों। जिनका जमीर जिंदा है वो स्वयं चल